नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का महाकाल की नगरी उज्जैन में, जहाँ लगा है सिंहस्थ कुंभ का पावन और पवित्र मेला। उज्जैनी नगरी यह हमारी 7 पुरियों में से एक पुरी अवंतिका पुरी है। उज्जैनी नगरी यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की। उज्जैनी नगरी जिसे विक्रमादित्य की राजधानी भी कहा जाता है। उज्जैनी नगरी जहाँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग साक्षात विराजमान है। ये उज्जैनी नगरी एक तीर्थ स्थल है, एक पावन और पवित्र स्थल है। इसकी महिमा का जितना गुणगान किया जाए कम ही होगा। कहते हैं कि अगर अनाज के दाने लेकर, बहुत सारे दाने लेकर निकले और मुट्ठी भर दाना यहाँ के एक एक मंदिर में डाला जाए तो अनाज कम पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ के मंदिरों की संख्या, यहाँ की महिमा की संख्या कभी कम नहीं पड़ेगी। आज हम उसी उज्जैनी क्षेत्र में हैं और यहाँ लगा है महाकुंभ का पावन और पवित्र मेला। क्या है ये महाकुंभ का मेला? क्या आस्था है यहाँ पर महाकुंभ मेले को लेकर लोगों के मनों में, और कहाँ से लोग यहाँ पर आकर अपनी आस्था में डुबकी लगा रहे हैं, ये जानेंगे हम यहाँ पर आने वाले दूर दूर से श्रद्धालुओं से। तो चलिए दर्शकों, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ आए हुए श्रद्धालुओं से कि क्या महात्म्य है उनके लिए इस उज्जैनी नगरी का, क्या महात्म्य है उनके लिए महाकुंभ पर्व का, और क्या जानते हैं वो महाकुंभ पर्व के बारे में। दूर दूर से यहाँ लोग आस्था की डुबकी लगाने आए हैं, महाकुंभ का लाभ लेने आए हैं। लेकिन चलिए जानते हैं यहाँ पर आए लोगों से कि क्या जानते हैं वो महाकुंभ के बारे में, क्या जानते हैं वो उज्जैनी नगरी के बारे में। बहुत स्वागत है आपका सनातन टीवी पर। सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार गुप्ता। अनिल जी, उज्जैनी नगरी इसके बारे में क्या जानते हैं? उज्जैनी नगरी एक अच्छी जगह है और महाकुंभ यहाँ हुआ है और अच्छा लगता है यहाँ पे आना। और मैं तो सारे तीनों जगह कर चुका हूँ और ये चौथा मेरा लास्ट है। जैसे आपने बोला कि महाकुंभ लगता है, क्या जानते हैं महाकुंभ के बारे में, थोड़ा सा हमें बताइए। महाकुंभ में जो है ना, कुंभ का जो जब वो जा रहा था, समुद्र मंथन हुआ था, जब उसमें से वो अमृत जल निकला था तो उसकी कुछ बूंदें यहाँ पे गिरी थी, जो इसीलिए यहाँ महाकुंभ मनाया गया है और यहाँ आकर के आदमी पवित्र हो जाता है। तो अनिल जी ने हमें बताया कि अमृत की कुछ बूंदें यहाँ पर गिरी थी और इसलिए यहाँ पर महाकुंभ मनाया जाता है। चलिए आस्था की डुबकी लगाने के साथ साथ लोग जानते हैं कि क्या है महाकुंभ का महात्म्य। कुछ बहुत सारी औरतें हैं इस वक्त और पुरुष भी हैं हमारे साथ जो मौजूद हैं। चलिए बात करते हैं उनसे और जानते हैं महाकुंभ के महात्म्य के बारे में। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? अंजू। कहाँ से आए हैं? हिमाचल से। हिमाचल प्रदेश से। अंजू जी, आप हिमाचल से आई हैं, क्या जानती हैं महाकुंभ के बारे में? ये मोक्ष का द्वार है जी। कहाँ लगता है महाकुंभ मेला? उज्जैन में, नासिक में, हरिद्वार में, प्रयागराज में। आपके मन में क्या श्रद्धा और क्या विश्वास है? यही विश्वास है कि जहाँ आए हैं मुक्ति मिलेगी भगवान के द्वार पे। मोक्ष का मेला है ये, मोक्ष का द्वार है ये, यहाँ आए हैं मुक्ति मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं। बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से आए हैं आप? पंजाब से आए हैं जी। क्या नाम है आपका? दर्शन शर्मा। क्या जानते हैं आप इस जगह के बारे में? यहाँ जो लोग भी आते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है और ये एक देव स्थान है। इन दिनों में जो देवता है वो भी यहाँ स्नान करने आते हैं कुंभ मेले में, क्योंकि उस युग में जो अमृत की वो बूंदें थी जहाँ गिरी थी, इसलिए जो बूंदें गिरी थी, जो जितनी भी नदियाँ हैं वो ऊपर नहीं हैं, वो सब इधर ही बहती हैं कल युग में। तो जहाँ हमारे स्नान करने से हमारा उद्धार होता है, हम ये मोक्ष मिलता है। हाँ जी। और नमस्कार, आप कहाँ से आए हैं? हम भी पंजाब से आए हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद शर्मा। कुंभ मेला किन किन स्थानों पर लगता है? इलाहाबाद में लगता है, हरिद्वार में लगता है, उज्जैन में लगता है, नासिक में लगता है। कुंभ मेले के बारे में आप क्या जानते हैं? बस भगवान की जब प्रति श्रद्धा है लोगों की, स्नान करने की, और मुक्ति द्वार है। गुरु महाराज जी की कृपा है हम पे, इतनी दूर से महाराज ने हमको बुलाया और अपने शिविर में रखा। किसी चीज़ की कमी नहीं है, किसी चीज़ की महाराज जी का पूरा आशीर्वाद है। तो आप पूरा आनंद ले रहे हैं? आनंद ले रहे हैं, पूरा आनंद ले रहे हैं। आप कहाँ से?
आप कहाँ से आए हैं? हम दीनानगर से आए हैं, गांव मेरा ढोलोवाला है। उज्जैनी नगरी के बारे में क्या जानते हैं? उज्जैन नगरी में मतलब कहने में आते हैं, पुराने लोग बोलते हैं कि जहाँ देवताओं का वास है। तो ऐसे कि हम भी वही आनंद लेने आए हैं कि पुराने देवताओं की कहावत है कि वहाँ देवताओं का वास होता है। तो हम पपी इतने जो है तो नहीं है, लेकिन गुरु महाराज की कृपा है कि जो हम इधर घूम का इतना अवसर दिया भगवान ने। महाकुंभ का पर्व लगा है, ये एक प्रश्न है मन में, कितने वर्ष में ये महाकुंभ का पर्व आता है? जी 12 वर्ष में आता है। तो किन किन स्थानों पर महाकुंभ का पर्व लगता है? ये हमने तो नहाया, इलाहाबाद में नहाया और नासिक में भी गए हैं और हरिद्वार में भी नहाया और अभी हम उज्जैन में आए हैं। तो मतलब 4 स्थानों में ये महाकुंभ का पावन मेला लगता है और आप चारों स्थानों पर स्नान कर चुकी हैं। गुरु महाराज की कृपा है। चलिए दर्शकों, बढ़ते हैं आगे। लोगों के मन में आस्था है, विश्वास है, वो कहते हैं कि मोक्ष का द्वार है ये। और भी लोग हैं, बात करेंगे उनसे, जानेंगे महाकुंभ के बारे में। बहुत स्वागत है आपका। आप कहाँ से आए हैं? पठानकोट पंजाब से आए हैं। जी, आपका नाम? नरेश शर्मा। नरेश जी, महाकुंभ में जिस तरह से आप आए हैं, आप देख रहे हैं कि साधु संतों का जो ये मेला है, क्या लगता है आपको कि क्या विश्वास है आपका अपने गुरु महाराज जी को? हाँ, बहुत विश्वास है हमें। आस्था की डुबकी लगाने आए हैं। बहुत फायदे हैं जहाँ कुंभ के 12 साल बाद ये मेला आ रहा है। बोले महाकाल का, बोले बाबा की नगरी है। बड़े बड़े संत मुनि उनके दर्शन करेंगे, धन्य हो जाएंगे हम। यही हमें फायदा है उनका, जीवन धन्य हो जाएगा हमारा। तो लोगों की आस्था है, लोगों का विश्वास है, लोग जानते हैं कि वो यहाँ आएंगे तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा। दूर दूर से आए हैं लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए, और फिर भी लोग जानते हैं कि क्या है महाकुंभ का महात्म्य, क्या है इस स्थान का महात्म्य। चलिए, और भी बहुत सारे लोग हैं, कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? शांति है मेरा नाम। हम कोटा से आए हैं, हम औरते निकले हैं, हम जानते भी नहीं है, पर हम लोग आ गए नहाने को। हमको 5 दिन हो गया यहाँ पर। आपको महाकुंभ के बारे में नहीं पता? नहीं है पता, हम तो ऐसे निकले हैं नहाने के लिए। बस चलो भाई, महाकुंभ है, इलाहाबाद का नहाने गए थे, ऐसे यहाँ भी आ गए हम लोग। आप सभी लोग, आप कितने लोग साथ में हम आए हैं? 8-6 लेडीज हम। आप सिर्फ 6 औरतें आई हैं? हाँ, अकेले निकले हम। कोई पुरुष आपके साथ क्यों कोई नहीं भी आया? नहीं है, हम तो घूम रहे हैं, रह रहे हैं, खाना खा रहे हैं और बस चल रहे हैं। तो चलिए, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, और एक महिला हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जो नेपाल से आई है। चलिए बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम धर्मंती। जी, क्या जानती हैं इस महाकुंभ पर्व के बारे में? बहुत धर्म होता है। और आपका तो नाम ही धर्मवंती है, तो धर्म के बारे से तो आप जुड़ी ही रहेंगी। इस उज्जैनी नगरी के बारे में क्या जानती हैं? कौन नगरी? उज्जैनी नगरी के बारे में। बहुत पुण्यात्मा धर्म है, महाकाल के मंदिर है। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोग जानते हैं कि क्या है महाकुंभ का पावन मेला, कुछ लोग जानते हैं कि क्या महिमा है उस उज्जैनी नगरी की, लेकिन कुछ लोग हमारे साथ यहाँ ऐसे भी मौजूद हैं जो चले आए हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि क्या है महाकुंभ का मेला। वो नहीं जानते कि क्या है इस उज्जैनी नगरी का महात्म्य। उनके मन में सिर्फ आस्था है, उनके मन में सिर्फ विश्वास है। उनका कहना सिर्फ ये है कि यहाँ पर आकर शांति मिलती है, मोक्ष प्राप्त होता है, और माँ शिप्रा में स्नान करने के बाद तो मानो सारे पाप धुल जाते हैं। हमारा ये कार्यक्रम आगे चलता रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सनातन टीवी। दर्शकों, जैसे अभी आपने ये देखा कि हमने यहाँ पर आए हुए बहुत सारे श्रद्धालुओं से बात की, जाना हमने उनसे कि क्या है महाकुंभ का महात्म्य, क्या है उस उज्जैनी नगरी का महात्म्य। दर्शकों ने हमें बताया कि यहाँ पर अमृत की 4 बूंदें गिरी थी। धरती के जिस जिस स्थान पर अमृत की 4 बूंदें गिरी थी, हर 12 वर्ष में वहाँ पर महाकुंभ का मेला बनाया जाता है। और वो 4 बूंदें इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन में गिरी। और इसके साथ उन्होंने हमें उज्जैनी नगरी के महात्म्य के बारे में भी बताया। उज्जैनी नगरी में अनेकों मंदिर हैं और इन अनेकों मंदिरों की अपनी अपनी गाथा है। इस वक्त हम मौजूद हैं रणमुक्तेश्वरा महादेव मंदिर में। तो चलिए दर्शकों, जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में, जानते हैं इस मंदिर के बारे में। चलिए दर्शकों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं
कि 2500 वर्ष पहले बना ये मंदिर अपनी क्या गाथा आज हमें सुनाता है। हम मौजूद हैं रणमुक्तेश्वरा महादेव मंदिर। तो चलिए दर्शकों, जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में, और इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के पुजारी योगी हरिनाथ जी। बहुत स्वागत करना चाहूँगी पुजारी जी आपका सनातन टीवी पर। सबसे पहला मेरा प्रश्न, कितने वर्ष पुराना मंदिर है ये और क्या इतिहास है इस मंदिर का? जी, इसका इतिहास ऐसे 2500 साल पुराना है। राजा हरिश्चंद्र की टाइम से है। जब विक्रम राजा यहाँ का हुआ उज्जैन नगरी का, उसने इस मंदिर की स्थापना करवाई। फिर यहाँ पे स्थापना करके पूजा पाठ चालू करवा दिया। फिर राजा हरिश्चंद्र घूमते घूमते आए, वो एक बार बिक चुका था, उसका रण से मुक्त नहीं हुए। तो फिर यहाँ आकर गोरक्षनाथ जी ने उसको किया, भाई रणमुक्तेश्वर पे तू रुद्राभिषेक वगैरह कुछ करवा दे, तेरा रण मुक्त हो जाएगा। फिर राजा हरिश्चंद्र ने आकर यहाँ पर रुद्राभिषेक वगैरह करवाया। लाल कपड़ा, पीला चावल, पीली दाल, गुड़ वगैरह आती चढ़ा के उसका सबका शांति करवाई। तो जब से उनका मोक्ष हुआ और रण से वो वर्ण हो गई है। इसका ये इतिहास है। परंपरा से यहाँ नाथ संप्रदाय सेवा पूजा करते चले आ रहे हैं। आज से नहीं, कम से कम 30,000 बरस पहले से भी चले आ रहे हैं। ये बहुत परंपरा है नाथ संप्रदाय की, आज अनादि से है। हमारे परम योगी गुरु गोरक्षनाथ जी हुए, जिसको विश्व योगाचार्य भी कहते हैं, योग का प्रचार करते थे। वो महान योगी हुए हैं और आज भी अजर अमर है। जैसे हमारे राजा भर्तरी जी और गोपी चंद भी आज भी अमर है। वो नाथ जी से गुरु दीक्षा लेके और अजर अमर हो गए हैं। वो भी इसी उज्जैन नगरी के अंदर रहते हैं और सब संतों को, सब भक्तों को आशीर्वाद देके और सबको आत्मा को शांति करते हैं और सबका मोक्ष करवाते हैं। पुजारी जी, अगर आपकी बात की जाए तो आप कितने समय से यहाँ पर भगवान की पूजा अर्चना में लीन हैं? मेरे को यहाँ पे 40 साल हो गया। मैं योगी हरिनाथ जी हूँ, महंत जी का चेला हूँ, सोमनाथ जी का। 40 साल से यहाँ सेवा पूजा करते आ रहे हूँ। इन्हीं हिसाब से पहले हमारे गुरुजी ने करी, फिर हमारे दादा गुरुजी ने करी। जो परंपरा हमारी चली आ रही नाथ संप्रदाय की, वो इन्हीं प्रकार से चली आती। शिष्य गुरु का नाता रहता है, वैसे सेवा पूजा करते आते हैं। जैसे आपने कहा कि पिछले 40 वर्ष से यहाँ पर आप भगवान ईश्वर की भक्ति में लीन हैं। आपने अपनी आंखों से कुछ चमत्कार देखे होंगे कि लोग आते हैं, श्रद्धा है, उनके मन में विश्वास है, उसके बारे में कुछ बताइए। यहाँ पे लोग आते हैं, श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। यहाँ श्रद्धा विश्वास क्या है, यहाँ सबसे बड़ी बात तो एक रणमुक्तेश्वर महादेव और आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरे भारतवर्ष में कहीं भी घूम जाइए, एक उज्जैन महाकाल की नगरी ऐसी है। यहाँ पे 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं और 33 करोड़ देवी देवता का मंदिर आती यहाँ पर है। उन्हीं हिसाब से पहले राजा भर्तरी जी ने ये मंदिर बनवाया और इसकी स्थापना करी। जब से यहाँ बड़े बड़े चमत्कार होते आ रही हैं। एक बात की बात बताता हूँ, नदी में एक बच्चा डूब गया। डूबते डूबते वो ऐसा हो गया, बोले गिरेगा गिरेगा, गनमन से मन कूदने लगे। वो ऐसी कृपा हुई बाबा की, ऑटोमेटिक वो बाहर आ गया। ऐसा हमने चमत्कार हमारी आंखों से देखा। वो बालक की जान बच गया। तो सबसे बड़ी बात है, किसी की भी जान बचना तो एक बहुत बड़ा पुण्य की बात हो जाती है। पुजारी जी, जैसे आपने कहा नाथ संप्रदाय, इनके बारे में हमें कुछ बताइए। हमारे नाथ संप्रदाय के अंदर सबसे पहली बाबा हमारे गोरक्षनाथ जी के गुरु दादा मचंद्र नाथ जी हुए हैं। उन्होंने पूरी भारतवर्ष में संप्रदाय को चलाई। फिर बाबा गोरक्षनाथ जी उन्होंने शिष्य बनाए। शिष्य बनाए तो वो भी ऑटोमेटिक उनको उत्पन्न किया भभूति के द्वारा। भभूति से डाला, भभूति से उत्पन्न हो गई है। तो गोरक्षनाथ जी ने फिर कान में कुंडल डाल के और संप्रदाय चला दी। इस संप्रदाय को 70 युग 52 लाख अरब खरब युग और भाका इतना युग हो चुका है। जो अमरनाथ हमारे नाथ जी का है, केदारनाथ हमारे नाथ जी का होता था, नाथ जी पूजा करते थे। जैसे बद्रीनाथ है वो भी नाथ जी का ही है। ऐसे जब इससे सृष्टि रची है ना, तभी से नाथ संप्रदाय का उत्पत्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। उज्जैनी नगरी में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं और उन देवी देवताओं का मंदिर भी इस स्थान पर है। पुजारी जी ने हमें बताया कि क्या महिमा है इस रणमुक्तेश्वरा महादेव मंदिर की। इस मंदिर में आने से मन को शांति मिलती है। शिप्रा के किनारे पर बसा है ये मंदिर। साथ ही उन्होंने बताया कि नाथ संप्रदाय क्या होता है, कब से चली आ रही है नाथ संप्रदाय की परंपरा। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ आए हुए श्रद्धालुओं से, आस्था में डुबकी लगाते हुए श्रद्धालुओं से। बड़ी महिमा है इस उज्जैनी नगरी की। यहाँ पर लोगों के मन में असीम आस्था और असीम विश्वास है ईश्वर के प्रति। एक छोटी सी बच्ची हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, अलकनंदा नाम है इसका। अपने नाम के अनुसार ही कार्य कर रही है, ईश्वर की भक्ति में लीन है। तो चलिए दर्शकों, बात करते हैं हम अलकनंदा से और जानते हैं कि
12 साल की उम्र है इनकी, क्या करती हैं ये? बहुत स्वागत है बेटा आपका। क्या नाम है आपका? अलकनंदा। अलकनंदा। अपने नाम का मतलब बताइए। अलकनंदा का अर्थ होता है गंगा। गंगा। अलकनंदा क्या करती हैं आप? अलक में जैसे कि राम कथा, भागवत कथा, नानी बाई का मायरा, मतलब धर्म का प्रचार अपने धर्म। कितने वर्ष से? लगभग 2 वर्ष से। आपके गुरुजी? मेरे गुरुजी यहीं उज्जैन में विराजमान हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम श्री संत श्री रामदास जी महाराज जी। 12 साल की उम्र में जब अमूमन बच्चा होता है तो उसके मन में होता है कि वो घूमे फिरे, पढ़ाई करे, दोस्तों के साथ मस्ती करे, धर्म की बात नहीं आती उसके मन में। आपके मन में क्यों आई? ये मुझे परमात्मा ने ही, मतलब मेरे अंदर धर्म के नाम की ज्योति जलाई। परमात्मा ने मुझे मार्ग बताया कि आपको धर्म के मार्ग पर जाना है, इसलिए मैं इस धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ी। जिस तरह से एक बच्चे को खेलने में आनंद आता है, घूमने में आनंद आता है, पढ़ाई करने में आनंद आता है, उसी तरह से अगर आपकी बात की जाए तो आपको सबसे ज़्यादा आनंद कब आता है? मुझे आनंद आता है उस परमात्मा के साथ बात करने में। ऐसा लगता है कि वो परमात्मा मेरे साथ खेल रहा है, मुझसे बातें कर रहा है, इसमें मुझे आनंद आता है। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? अभी 8th की एग्ज़ाम थी। 8th के एग्ज़ाम की बात की जाए तो बड़े होकर बच्चों का सपना होता है कि उन्हें पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है। आपका क्या सपना है? मेरा ये सपना है कि जो हमारा धर्म है वो धर्म आगे बढ़े, इस भारतीय संस्कृति को कोई भूले ना, इस भारतीय संस्कृति को हम जीवित रखें, यही मेरा सपना है। एक छोटी सी बच्ची और मन में ईश्वर के लिए असीम आस्था और असीम विश्वास। जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है वो टीचर बने, डॉक्टर बने, लेकिन इस बच्चे की ख्वाहिश है कि इसे धर्म का प्रचार प्रसार करना है। यही महिमा है इस उज्जैनी नगरी की, यही महिमा है शिप्रा के इस नदी की। तो चलिए दर्शकों, बात करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि क्या जानते हैं वो शिप्रा नदी के बारे में, क्या जानते हैं वो इस उज्जैनी नगरी के बारे में, और महाकुंभ मेले को लेकर उनके मन में क्या आस्था और क्या विश्वास है। एक महिला हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम देवास से हैं। महाकुंभ का मेला लगा है, क्या जानते हैं? हम ये है कि ये 12 वर्ष में आता है, महापर्व है, इसमें अमृत पान होता है, सभी साधु संतों का दर्शन होता है, इसीलिए हम लोग भी इनका दर्शन करने आते हैं, उसका लाभ लेने आते हैं। चलिए, बिल्कुल सही नहीं पता लेकिन कुछ कुछ पता है, और यही बहुत है कि कुछ कुछ पता है। बहुत सारे यंग जनरेशन के लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे जानते हैं कि क्या जानते हैं ये महाकुंभ पर्व के बारे में, क्या जानते हैं ये उस उज्जैनी नगरी के बारे में जो हमारी 7 पुरियों में से एक अवंतिकापुरी है। बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? अंकित बैरागी। कहाँ से आए हैं आप? देवास। अंकित जी, शिप्रा नदी की, उज्जैनी नगरी की बात की जाए तो क्या जानते हैं आप? शिप्रा मतलब यहाँ पर अमृत की बूंदें गिरी थी, तो इसको पवित्र मानते हैं और हमारी माँ भी मानते हैं इसको, और इसमें गोते काके अपने पाप को धोते हैं। आप बताइए अपना नाम। इंदर सिंह कुशवाहा। कहाँ से आए हैं? उजालपुर से। क्या जानते हैं महाकुंभ मेले के बारे में? जी, जब समुद्र मंथन हुआ था, जब भगवान वो कलश लेके गए थे, यहाँ पर अमृत गिरा था, 4 जगह गिरा था, जहाँ पर से एक उज्जैन है, इसीलिए इसका बहुत महत्व है। साधु संतों का मेला है ये। साधु संतों के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, क्योंकि विश्वास है कि धरती पर अगर भगवान है तो इन्हीं के रूप में मौजूद हैं। गुरु बिना गत नहीं मिलती, जीवन को मार्ग नहीं मिलता, सही मार्गदर्शन नहीं मिलता। तो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर एक संत मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि क्या महिमा है शिप्रा नदी की। यहाँ अमृत की बूंद गिरी थी, समुद्र मंथन हुआ था, 4 जगह, हरिद्वार, नासिक, इलाहाबाद, उज्जैन, तो यहाँ कुंभ भरता है 12। उज्जैनी नगरी में आप इस वक्त मौजूद हैं, उज्जैनी नगरी की महिमा के बारे में जानना चाहूँ तो क्या बताएंगे? उज्जैन ये महाकाल की नगरी है, महाकाल भगवान यहाँ की जगह विराजमान है, ऋण मुक्तेश्वर महादेव है, सभी देवता और अधिक तीर्थों से ज़्यादा है यहाँ पर। तो जानते हैं सब कि क्या है महाकुंभ का मेला, लेकिन यंग जनरेशन के जो लोग हैं, हमारी युवा वर्ग के जो लोग हैं, वो पूरी तरह से नहीं जुड़े अभी इस महाकुंभ मेले के साथ, आस्था के इस पर्व के साथ। हम बढ़ेंगे आगे और जानेंगे कि और कौन लोग हैं यहाँ पर जो जानते हैं इस महाकुंभ मेले के बारे में, जो जानते हैं शिप्रा नदी की महिमा के बारे में, जो जानते हैं उज्जैनी नगरी की महिमा के बारे में।
नदियाँ नहीं है न पानी है, गंगा यमुना शिप्रा तो अपने आप में भवानी है। हम मौजूद हैं उस उज्जैनी नगरी में जहां 12 साल बाद महाकुंभ का पावन और पवित्र मेला लगा है। शिप्रा नदी में लोग स्नान कर रहे हैं। तो चलिए दर्शकों, जानते हैं कि यहाँ पर आए लोग क्या जानते हैं शिप्रा नदी के बारे में, क्या जानते हैं इस उज्जैनी नगरी के बारे में और महाकुंभ मेले को लेकर उनके मन में क्या आस्था है और क्या विश्वास है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से आए हैं आप? बम्बई से आए हैं। हम लोग बम्बई के हैं। आप सभी लोग बॉम्बे से आए हैं। जी, मैं आप सबसे अलग अलग प्रश्न पूछूंगी, मुझे थोड़ा टाइम दे। आप कहाँ से आई हैं? जी, मैं कानपुर से आई हूँ। महाकुंभ का मेला लगा है, क्या जानती है महाकुंभ के पर्व के बारे में? जी, ये 12 साल बाद मेला लगा हुआ है। यहाँ पे इस पावन नगरी में जितने संत महात्मा सब दूर दूर से आए हैं, उसका पुण्य फल सब हम लोगों को मिल रहा है। आप कहाँ से आई हैं? क्या जानती है आप महाकुंभ पर्व के बारे में? कुंभ के बारे में यही है कि पवित्र दर्शन 12 साल के बाद मिलते हैं। बहुत बहुत महापुरुष मिलते हैं दर्शन करने के लिए। यही सब। आप कहाँ से आई हैं? हम दिल्ली से आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामरती है। जी, महाकुंभ मेले की अगर बात की जाए तो किन 4 स्थानों पर महाकुंभ का मेला लगता है? उज्जैन और नासिक, हरिद्वार, इलाहाबाद। बहुत स्वागत है आपका सनातन टीवी पर। क्या नाम है आपका? हेलो, मैं तो लातूर जिला महाराष्ट्र के आए वाले हैं। यहाँ 2 कुंभ में लगाए हैं, नासिक में भी और उज्जैन में भी। महाकाल का दर्शन लिए। उज्जैन का बहुत बहुत बड़ा ना है। हम ये देव के ये नशा महाराज है हरिद्वार मथुरा के, वहाँ से आए। श्री, आप कहाँ से आई हैं? हम अमृतसर से आए हैं। हम ओमकारेश्वर से दर्शन करके आए हैं। यह बहुत मजा है। हम अमृतसर में रहने वाले हैं और हम अपनी पूरी मंडली के साथ आए हुए हैं। क्या जानते हैं महाकुंभ पर्व के बारे में? महाकुंभ के इसका बहुत महत्व है। महाकुंभ का इसका जितना इसके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। आप कहाँ से आई हैं? अमृतसर से। अच्छा, तो बहुत सारे दर्शक मौजूद हैं, दूर दूर से आए हैं यहाँ पर स्नान करने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए, माँ शिप्रा में स्नान कर कर मोक्ष प्राप्त करने के लिए, महाकाल के दर्शन करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए। एक अनोखा सुख मिलता है यहाँ पर स्नान करने से। ईश्वर की अनुभूति होती है इस स्थान पर स्नान करने से। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर नदियों को पूजा जाता है, जहाँ पर पर्वतों को पूजा जाता है, और उसी भारत में लगा है महाकुंभ का मेला। ये महाकुंभ का मेला 12 साल में एक बार लगता है और 4 स्थानों पर महाकुंभ का मेला लगता है। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन। और इस बार ये महाकुंभ का मेला लगा है उज्जैनी नगरी में। आस्था में डूबे लोगों से हमने आपको मिलवाया, आपको बताया कि वो क्या कुछ जानते हैं महाकुंभ मेले के बारे में, उज्जैनी नगरी के बारे में और शिप्रा नदी के बारे में। लोगों ने हमें बताया कि क्या जानते हैं वो महाकुंभ मेले के बारे में। 4 स्थानों पे महाकुंभ का मेला लगता है, 12 साल में एक बार आता है। पूरी तरह से कोई नहीं जानता कि क्या है महाकुंभ मेले की महिमा। पूरी तरह से कोई नहीं जानता कि क्या है इस उज्जैनी नगरी की महिमा, लेकिन मन में विश्वास है, मन में आस्था है। यही भारत है, यही सनातन है। तो दर्शकों, महाकुंभ से जुड़ी बहुत सारी खबरें मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। बहुत सारी कहानियां, अनकही कहानियां जो आप नहीं जानते, वो मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सनातन टीवी। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मैं ज्योति शर्मा, कैमरामैन शिवाकांत पांडे के साथ सनातन टीवी, उज्जैन।